भारतीय इतिहास में एक ऐसा दिन जब सेक्युलर भारत की बात झूठी होती दिखाई देने लगी। 6 दिसंबर 1992 सुबह 10:30 बजे के आसपास अयोध्या में लगभग 450 वर्ष पुरानी विवादित बाबरी मस्जिद के आसपास हजारों कार सेवकों का हुजूम इकट्ठा हो चुका था। कुछ कट्टरपंथी हिंदू संगठनों द्वारा उस दिन अयोध्या में मस्जिद के पास ही राम मंदिर निर्माण के लिए एक सांकेतिक कार सेवा करने की घोषणा की गई थी। इस कार सेवा में भाग लेने के लिए देश भर से करीब 1.5 लाख लोग 2 दिन पहले ही अयोध्या पहुंच चुके थे। और दूसरी तरफ राज्य में कल्याण सिंह की तत्कालीन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भरोसा दिलाया था कि विवादित ढांचे पर कोई आंच नहीं आएगी, पर जमीनी हालात कुछ और ही थे। 12 बजे तक मंजर बदल चुका था। जो भीड़ मंदिर के लिए कार सेवा करने के लिए इकट्ठा हुई थी, उनके हाथों में अचानक हथौड़े, बर्छे, भाले, तलवारें दिखाई देने लगे। कार सेवकों का हुजूम हथियारों से लैस था। जाहिर है उनका एक ही मकसद था, वो सब कुछ भूलकर मस्जिद तोड़ने में जुट गए। और कुछ युवक मस्जिद के बीच वाले गुंबद पर चढ़ गए और वहां भगवा झंडा लहरा दिया। शाम होते होते मुगल कालीन बादशाह बाबर के दौर में बनवाई गई 450 वर्ष पुरानी मस्जिद पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। और इसे ध्वस्त करने वाले कार सेवक इसका काफी मलबा भी उठाकर अपने साथ ले गए। और अगले दिन सवेरे इस मलबे पर बांस की बल्लियों और कपड़ों से ढका एक मंदिर नजर आया, जिस पर भगवा लहरा रहा था और अंदर रामलला की मूर्ति विराजमान थी। इस घटना ने पूरे भारत समाज को झकझोर डाला। इसकी प्रतिक्रिया न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी हुई और पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो कई हिंदू मंदिर गिरा दिए गए। भारत के राज्यों और शहरों में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और एक हफ्ते में लगभग 2000 के करीब लोगों की जान गई। अब ऐसे में यह सवाल ये उठना लाजिम है कि जो भी 6 दिसंबर 1992 को हुआ, उसका दोषी कौन था। ज्यादातर लोग इस घटना के लिए संघ परिवार, बीजेपी के कुछ नेता और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच करने वाले जस्टिस लिब्राहन आयोग की तफ्तीश के बाद 2009 में अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि मस्जिद को एक गहरी साजिश के तहत गिराया गया था। इस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती सहित कई लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज किया गया। अब देखा जाए तो आज भी हालात कुछ अलग नहीं है। ये आपको यहां से पता चल जाएगा कि 16 नवंबर 2021 को अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने धमकी दी कि बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर, यानी आज ही के दिन 6 दिसंबर 2021 को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में जल अभिषेक करेंगे और वहां मूर्तियां स्थापित करेंगे। मतलब 29 साल बाद भी वैसे ही हालात देश में बने हुए हैं। लोगों के अंदर वैसी ही भावना अभी भी पल रही है। अभी कुछ समय पहले द्वारका के एक चर्च में हमला हुआ, गुरुग्राम में नमाज पढ़ने से रोका गया। आए दिन ऐसे कोई ना कोई मामले हमारे सामने आते ही रहते हैं। भारत, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां सबको आजादी है अपने धर्मों को मानने की, जहां सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि रहते थे, क्योंकि अब तो ये सिर्फ ख्वाब में तब्दील होता नजर आ रहा है।